जो सत्संग का है वो माता जी की कथा सुनाता हूँ आपको। एक पूजनी माता जी की ये बात है। एक मध्यम वर्गीय परिवार था। मध्यम वर्गीय परिवार ये नहीं बोल सकते, थोड़ा और उससे ऊपर अच्छा परिवार था, अपर मिडिल क्लास अच्छा परिवार था और क्षत्रिय परिवार था। उसमें जो ये माता जी थी ये भी छोटी अवस्था में थी और उस समय छोटी अवस्था में शादी हो जाया करती थी। तो वो कई समय से अपनी माता जी को, अपनी माँ को बोलती थी कि माँ मैं शादी नहीं करूंगी, माँ मेरी शादी नहीं करना। क्या अभी तो छोटी है, तेरे को शादी के बारे में क्या मालूम, शादी क्या होती है। और वो ऐसे अपने खेल कूद में लगी रहती थी, लेकिन बीच बीच में कभी भी आके कुछ दिनों बाद पश्चात कुछ दिनों में बीच बीच में अपनी माँ को ये बोलती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे शादी मत करवाना। और तो इनकी अवस्था बढ़ती गई तो काफी टाइम तो बोल रही थी माँ को, तो माँ ने भी सबसे छोटी अवस्था बोला शादी के बारे में जानती क्या जो मना कर रही हो। और इसने फिर अपने पिताजी को बोला, तो पिताजी बोला क्यों शादी क्यों नहीं करोगे, ऐसा क्यों। बोला नहीं मेरी आप शादी मत करवाना, अगर मेरी आप शादी करवाओगे तो मैं वहाँ सुखी नहीं रहूंगी और मेरा शादी के बाद अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरी शादी नहीं करवाना। तो सब ने इनकी बात सुनी अनसुनी कर दी कि बालक बुद्धि है, बचपनी बातें हो रही हैं कि शादी नहीं करवाना, ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए उन्होंने इनकी बात को सुना अनसुना करके एक समय आया और उनकी शादी करा दी। और शुरू से ही ये अच्छे सरल स्वभाव की थी और भक्ति भाव वाली थी और घर क्षत्रिय घर था, लेकिन फिर भी बड़ा भक्तिपूर्ण घर, अच्छा घर था, अच्छे संस्कारी घर था ये। तो ये शादी करके गई तो वहाँ जहाँ शादी करके गई वहाँ उसको ससुराल वालों का बहुत कम समय में ही बहुत दिल जीत लिया उसने, माँ ने। और बिल्कुल मतलब इच्छा के विरुद्ध शादी हुई थी। अब लेकिन अब चूंकि परिवार वालों की तरफ से जबरदस्ती थी, घर वालों की तरफ जबरदस्ती, तो कुछ कह नहीं पाई माँ। उन्होंने शादी हो गई और बहुत कम समय में पूरे ससुराल वालों का इन्होंने दिल जीत लिया। और लेकिन जो इनके पति थे वो इनसे खिन्न रहते थे, वो इनसे बात नहीं करते थे, वो इनको पसंद नहीं करते थे। और ये इतना इनका शील स्वभाव था, इतना अच्छा स्वभाव था, इतनी मतलब भक्ति भाव वाली धार्मिक ये माता जी थी कि इनकी वजह से परिवार वाले अपने बेटे को डांटते थे कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, इससे अच्छी से बात क्यों नहीं करता है, इससे अच्छे से रहता क्यों नहीं है। लेकिन वो अपने ही मस्ती में था, वो न इनसे बात करता, न इनका आदर करता, न कोई भी किस तरह का उनके साथ प्रेम का व्यवहार था इनका। और ये माँ भी कुछ नहीं बोलती थी, अपने जो पतिव्रता धर्म था उनका पालन करती थी और ससुराल की जो सेवा शुश्रूषा थी वो कर रही थी और अपने धर्म का पालन कर रही थी और माँ बाप के जैसे ही अपने सास ससुर को प्यार दे रही थी, परिवार को अपना परिवार समझ के चल रही थी। और उतना ही प्यार इनको भी मिल रहा था, क्योंकि प्यार के प्रति में प्यार मिला उनको, लेकिन पति ने प्यार नहीं दिया और पति ने अपनापन इनको नहीं दिया। और फिर एक समय ऐसा आया कि इनके परिवार वाले कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं और बीच में तुम्हारा घर आएगा, वो नगर आएगा, तुम्हारा मायका आएगा, तुम चलो, हम तुम्हें छोड़ दें, बहुत टाइम से यहाँ रह रही हो, कुछ टाइम माँ बाप से मिल लो, थोड़ा दिल बहल जाएगा, चलो। तो बोला नहीं मैं अपनी सासू माँ को कैसे अकेली छोड़ के जाऊँ, मेरी सासू माँ अकेली रहेगी यहाँ पे। बोले नहीं नहीं, उन्होंने भी कहा तुम चलो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, फिर हम अपना दूसरा काम भी करके आएंगे, तुम कुछ दिन रह लो। वो भी जान गए थे कि ये भले ऊपर से खुशी खुशी रहती है, लेकिन अंदर से संबंध तो दुखी है, क्योंकि पति से उसका प्रेम नहीं मिल रहा और पति से अपनापन नहीं मिल रहा। और वैसे भी इनको शादी की तब भी नहीं थी और अभी भी ये विरक्त भाव से ही उस घर में रहती थी, अपने कार्य सब अच्छे हंसते हुए करती थी, किसी भी तरह की नाराजगी, किसी भी तरह की मतलब बिना पसंद वाला काम ऐसा नहीं चलता था उनका, बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए, सब परायों को अपना करना वाला इनके हाव भाव थे, इनके ऐसे कर्म थे कि पराये भी अपने हो जाए। फिर इनको ले गए परिवार वाले ससुराल में से, जब ये गए मायके ले गए तो वहाँ आज गए तो वहाँ रुके। तो जब इनको सब देखा, इनके हाव भाव सब परिवार वालों ने, तो इनका अंदर से मन थोड़ा रो रहा था सब मायके वालों का। इसने पहले मना किया था शादी नहीं करवाना और हमने इसकी शादी जबरदस्ती करवा दी, ये भले हंस रही है, चल फिर रही है, लेकिन इसकी आंखें बोल रही हैं कि ये खुश नहीं है, अंदर से प्रसन्न नहीं है, प्रसन्नता दिखा रही है। फिर जो इनके परिवार के जो बुजुर्ग थे उन्होंने आके उनके ससुराल वाले जो छोड़ने आए थे उनको ये बोला कि आइए साहब अच्छे आए, आप पुत्री को लेके आए। फिर ऐसी यहाँ की जब बातें होती हैं तो बोला क्या हमारी पुत्री से कोई आपको त्रास तो नहीं मिल रहा, हमारी पुत्री आपके से अच्छे से बेटी की तरह व्यवहार कर रही है, अच्छा आप धर्म कर्म से चल रही है, अच्छी सेवा शुश्रूषा कर रही है आपकी। तो ये सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गया। बोला ये आप कैसे बोल रहे हो, आपकी बेटी इतनी अच्छी है कि बहुत कम समय में इसने अपने हमें अपना बना लिया
और हम इसके लायक नहीं है, हमारा घर इस बच्ची के लायक नहीं है, बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, ये और अच्छे घर में जाना चाहिए थी, हमारा घर इस लायक नहीं है, इतनी अच्छी लड़की है ये और इतना अच्छा अपनापन दे रही है, किसी भी तरह का इसके अंदर ना कोई वेर विरोध है, ना कोई घमंड है, ना कोई चालाकी है, बड़ी सीधी सरल अच्छी है ये और बहुत शील स्वभाव की है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है। और उल्टा हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं कि हमारा जो लड़का है वो नालायक है, जिस तरह का मान सम्मान प्रेम इसको मिलना चाहिए वो हम इसको मान सम्मान प्रेम इसको नहीं दिलवा पा रहे उस लड़के से हमारे, वो नालायक लड़का है। और आपकी लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, बहुत तारीफ की इसकी और इनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर एक दिन वहाँ रह के फिर दूसरे दिन चले गए वहाँ पे वो। और ऐसा करते हुए इन माता जी अपने परिवार में रही, अपने मायके में रही, अच्छे से दिन गुजरे वहाँ। ऐसा करते करते करीब 6 महीने माँ अपने मायके में रही, 6 महीने मायके में रही और फिर ये मायके वाले इनको ससुराल ले गए। जब ससुराल ले गए या यहाँ वहाँ से बुलावा आया जो भी रहा होगा, ये मायके गई माँ जी। तो 6 महीने के बाद जब मायके गई तो इस बीच में उस टाइम क्या बहुपत्नी का चलन था समाज में, एक मर्द की बहुत पत्नियां हुआ करती थी। तो इन पूजनीय माता जी के जो पति देव थे उन्होंने इस 6 महीने के अंदर 2 शादी और कर ली और जब ये मायके वाले उसको छोड़ने आए तो देख के बड़े खिन्न हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने थोड़े ऊंचे स्वर में बोला अपने समधियों को कि आपने पहले ही कहा था कि हमारा लड़का नालायक है, वैसे ही हमारी आपकी लड़की दुखी है, एक लड़की वैसे ही दुखी है, उसके साथ वो साथ निभा नहीं रहा और आपने इसकी 2 शादियां और क्यों करवा ली, क्यों शादी आपने करवाई 2 उनकी। तो बोला, उन्होंने माफ़ी मांगी, बोला हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं पाए, हम असहाय थे और शादी हो गई इस तरह से। फिर जो भी कहा था कहना सुनकर और उस समय क्या तलाक वाला प्रचलन, तलाक वाला मामला नहीं हुआ करता था, ये तलाक शब्द उस टाइम था ही नहीं, विवाह विवाह विच्छेद वाली बात थी ही नहीं। जो अगर शादी हुई है तो मर के ही उस घर से ससुराल से हटना पड़ता था, कभी भी संबंध विच्छेद वाले काम नहीं हुआ करते थे। अच्छा हो या बुरा हो, सीधा हो या टेढ़ा हो, खरा हो या खोटा हो, जो भी है अब आपका घर यही है, यहीं रहना है और उसी मर्यादा का पालन दोनों तरफ से होता था, एक तरफ से नहीं होता था। बहन बेटी बहू के साथ जो भी व्यवहार था उसी तरह का व्यवहार होता था। तो ये बात फिर वो वहीं रही माता जी और ये वापस आ गए और समय बीतता गया, इस बात को करीब 4 साल और बीत गए। तो 4 साल में इन्होंने एक विवाह और कर लिया, मतलब एक विवाह तो माता जी से किया था, इनके जाने के बाद 6 महीने में 2 विवाह और कर लिए और इस 4 साल में इन्होंने एक विवाह और कर लिया। और माता जी जो दिन रात अपने घर परिवार में ससुराल में मैं रह रही थी प्रेम से और भक्ति भाव कर ही रही थी, तो उन माता जी ने कुछ समय बीतने के बाद अपने पति देव को चेताया, सावधान किया कि हाँ, वो जो शादी से चौथी शादी की थी उससे बहुत इनका स्नेह था, एक से बहुत इनका स्नेह था, चौथी थी या दूसरी थी या तीसरी थी, ये एक से बहुत इनका स्नेह था। और माता जी ने उनको आके आगाह किया, उनको आके चेताया, होशियार किया कि जिन पत्नी में आपका बहुत ज्यादा मोह है ये आपको जहर देगी। तो उन्होंने बड़ा तिरस्कृत भाव से चिल्ला कर भगा दिया इसको कि तू हमसे जलन करती है, अपने सौतोनों से करके बैठी है और तू मुझे भड़का रही है कि ताकि मैं इससे दूर हो जाऊं और इसकी जगह तुझे मिल जाए। बोला, बिल्कुल भूल के भी मत करना ये विचार, तेरी जगह कभी भी वे उसकी तरह नहीं बन सकती जो जगह उसकी है और वो कभी मेरा ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे बहुत प्रेम करती है, तू मुझे भड़का रही है और तिरस्कार करके भगा के डांट के भगा दिया। लेकिन माता जी ने एक दो बार और कोशिश की और समझाया इनको कि ये आपको जहर देगी, आप समझिए, आपको जहर देगी, आप समझिए। तो इस बीच में अ, माता जी ने अपने सासू माँ से बोली ये बात कि सासू माँ, ये मैं अपने पति देव को बोल रही हूँ कि ये इनकी जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, ये इनको जहर देगी। मतलब वो जहर क्यों देगी, वो उसको तो सब सुख संपन्नता से रख रहा है, इतना प्यार कर रहा है, इतना अच्छे से सुखी घर में सुखी रह रही है, वो जहर क्यों देगी, अपना सुख क्यों खराब करेगी। बोला, मुझे माता जी, मुझे ऐसा भास हो रहा है कि ये जहर देगी। अब तो बोला, बेटा हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, अब तुम ही होशियार रहो, तुम ही समझो, तुम ही देखो इसको। बोला, मैं तो समझा चुकी हूँ, उनको बोल चुकी हूँ, लेकिन वो सुनने समझने को राजी नहीं हो रहे, उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं। लेकिन मैं अब अपना तो कर्तव्य कर चुकी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब आप लोगों को होशियार कर रही हूँ कि आप सब परिवार का होशियार रहना, कभी भी ये घटना दुर्घटना घटित हो सकती है इस घर में, ये जहर देगी इसको।
अच्छा, जब ये परिवार वाले 6 महीने बाद इनको छोड़ने आए थे, मायके वाले इनके यहाँ, और 6 महीने बाद इन्होंने 2 शादी कर ली थी, और उन्होंने आके भला बुरा जो भी कहा था अपने समधियों से कि ये आपने कैसे कर दिया कि हमारी बेटी पहले से दुखी बेटी है, और परिवारों की लड़कियों को दुखी करने के लिए आप इस नालायक को यहाँ पे शादी करवा दी। और वो मालूम चला कि ये व्यसनी भी है। तो पहले क्या क्षत्रियों के जरा उठना बैठना चाल चलन अलग हुआ करता था, प्राय आज भी देखने को मिलता है, हर वर्ग में और हर वर्ण में देखने को मिलता है। वो उस समय तो बात ही अलग थी। तो बोला वो व्यसनी भी है, उसके बाद भी आपने ऐसी हरकतें की, आपने स्वीकार किया इनकी बात को। तब उन्होंने उस टाइम पूछा अपनी बेटी से कि बेटी तू वीरू से हमको मना करते आ रही थी कि मुझे शादी मत करवाना, मुझे शादी मत करवाना। हम तेरी इस बात को बाल अवस्था की चर्चा समझ के और उसकी वो अज्ञानता समझ के, नादानी समझ के हमने तेरी बात नहीं मानी। तू बेटा क्यों मना करती थी? ससुराल में ही पूछा उस टाइम जब वो छोड़ने आए थे माता पिता उनको, परिवार वाले। तो बोला छोड़िए इस बात को बताइए, अब वो तो बात रह नहीं गई, तो बात ही कट गई, मतलब रहा ही नहीं, चर्चा करने से क्या लाभ? बोले नहीं बताओ बेटा तुमने क्यों मना किया? तुमने ये भी कहा था कि मेरी शादी होगी तो मैं सुखी नहीं रहूंगी इस परिवार में, तुम्हें ऐसा आभास क्यों होगा? छोटी अवस्था में तुम्हें ऐसा आभास क्यों हो गया? और जब उनकी माता जी उनको बोलती थी शादी तू क्यों नहीं करेगी, तो बोलती थी मैं भक्ति भाव करूंगी। बचपन में जब माता जी मना करती थी ना, बोला मैं भक्ति भाव करूंगी। बोला भक्ति भाव शादी की बात भी हो सकती है, इसके लिए शादी नहीं करने की वजह क्या है? तब ये माता जी जब कुंवारी तब बोलती थी। अब उन्होंने उनसे पूछा तू ऐसा क्यों मना करती थी? बोला मैं इसलिए मना करती थी कि मुझे स्वप्न में शंकर भगवान भोले बाबा आके बोलते थे कि तुम शादी मत करना, तुम शादी मत करना। और जैसे वो मुझे बोलते थे, मैं बोलती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, शादी करूंगी तो दुखी रहूंगी, और शादी नहीं करूंगी और भक्ति भाव करूंगी। तो ये बात ससुराल वालों ने भी सुनी उस टाइम, ये बात उनकी मायके वालों ने सुनी उस टाइम। तो फिर उनकी मायके वालों ने बोला कि भोले बाबा को अगर आपकी शादी नहीं करवानी थी, तो अगर आपको सपना दिया, वो सपना हम भी दे सकते थे, हमको भी चेत सकते थे। आपको बोला, बोला नहीं, उन्होंने 4 लोगों को और भी सपना देकर कहा था, मुझे बताया था भोले बाबा ने कि मैंने तुम्हारे परिवार में 4 लोगों को और सपना दिया है, तब भी आप लोग नहीं माने। तो उसमें से संयोग से वो कुछ लोग वहाँ खड़े थे, बोला हाँ हमें सपने में आए तो थे, लेकिन हमने समझा कि ये बच्चे की बातें सुन सुन के हमारे दिमाग में वो चीज़ सारा दिन दौड़ती है, सारा दिन चलती है, तो केवल उसी का प्रभाव होगा कि हमने सपने में ये चीज़ सुनी कि भोले बाबा हमको मना कर रहे हैं, इसलिए हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। हमने कहा बच्चे की जिद है, वो बच्चे की जिद पूरा दिन हमारे दिमाग में घूम रही है, इसी वजह से हमारी ये वो सुषुप्ति अवस्था जो होती है, उस तरह की अवस्था है, स्वप्न में हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसीलिए हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये बात परिवार वालों ने सुनी, ससुराल वालों ने सुनी, और ये बात फिर यहीं आई गई हो गई। फिर जब उन्होंने अपने सासू माँ को बताया कि वो जहर खाएगी, जहर खिलाएगी पति को, तब भी सासू माँ ने ठीक है अब क्या करें, उनको भी विश्वास नहीं है कि इतना जिसको प्यार मिल रहा है, इतना जो प्यार कर रही है वो कैसे कर सकती है। वो दिन आ ही गया जब ये 4 दिन बाद उनको जहर का असर हुआ। जहर का असर हुआ तो परिवार में पहले ही होशियार करके बैठी थी, तो उन्होंने पहले ही वेद को खोल के रखा था कि वेद को सब होशियार करके रखा था कि कभी जरूरत पड़े तुरंत तत्काल वेद को ले आए, वेद को तत्काल ले आए। तो वेद ने आके इनका इलाज किया, बोला इनको ऊपर जहर का असर है, और वो जहर का असर का इलाज किया, जहर का असर खत्म किया। और उन्होंने वो बता दिया था कि कौन सी फला रानी, कौन सी फला पत्नी ऐसा करेगी। तो वो परिवार वालों को मालूम थी बात, पति देव को वो पहले बात मालूम चल चुकी, तो पति देव के अंदर थोड़ा सा तिल मात्र क्षणिक हल्का सा इनका स्वभाव परिवर्तित हुआ, थोड़ी भावना परिवर्तित हुई इनके लिए। वो अच्छे से नहीं, अभी भी जो बिल्कुल सुनते नहीं थे, देखते नहीं थे इनकी तरफ, इनसे बात नहीं करते थे, थोड़ा बहुत बात करने लगे, तब भी प्रेम नहीं उमड़ा इनके लिए, तब भी कोई ऐसे पति पत्नी वाला प्रेम नहीं था, तब भी वो तिरस्कृत जीवन ही जी रही थी। इस बीच में और समय बीतता गया, फिर इनको परिवार वालों को भी पक्का हो गया कि हाँ इनको ऊपर कोई दैविक कृपा है। जैसे शादी से पहले भी इन्होंने शिव जी के लिए बताया था कि मना किया था, और परिवार वालों को भी सपना आया था और इसकी पुष्टि परिवार वालों ने भी की। फिर हमें ये विष के लिए बताया कि विष देगी इसको, वो भी सही हुई, इसकी पुष्टि हो गई, उसका प्रमाण मिल गया अपने को। तो अवश्य इसके ऊपर कोई विशेष प्रभु की कृपा है, विशेष प्रयोजन के लिए इसका जन्म हुआ है। ये कोई दैविक शक्ति है, कोई आध्यात्मिक शक्ति है, ये पूजनीय संत वाली इनका जीवन है। ये परिवार वाले जो ससुराल वाले ये भी समझ गए और ये परिवार समझ गए। फिर इस बीच में काफी समय बीतने के बाद इन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की ससुराल में कि मेरी इच्छा है कि मैं फला जगह पे रहूँ, अब वहाँ निवास करूँ मैं। तो बोला ऐसा क्यों, अपना परिवार छोड़ के क्यों जाओगी? बोला नहीं, अब मैं जितना मैंने किया किया, अब आप मेरे पर कृपा कीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं वहाँ जाऊँ, मुझे वहाँ छोड़ दीजिए, अब मैं वहीं भावी जीवन अपना वहीं बिताना चाहती हूँ। तो बोला ऐसा तो हम नहीं कर सकते, तुम अपने पति से पूछो। तो इस बीच में पति ने भी ऊपरी ऊपरी मन से बोला कि नहीं नहीं तुम वहाँ क्यों जा रही हो,
तुम यहीं रहो, तुम्हारा अपना घर है, ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम्हें मैंने तकलीफ दी इसलिए सोच रही हो, लेकिन तुम यहीं रहो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब जितना होना था किया मैंने, अब मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। तो ससुराल वाले भी एक सीमा तक उन्होंने समझाना चाहा, बोलना चाहा, लेकिन जान गए थे कि ये देवी शक्ति है इनके अंदर कुछ, तो ज़्यादा इनके ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया, जिद का प्रयोग नहीं किया, प्रेम से समझाया, नहीं समझी तो बोला हम ऐसे नहीं भेज सकते, इसमें तुम्हारे परिवार वालों को भी राय शामिल करना पड़ेगा। अगर वो भी इस राय में शामिल होते हैं, उनकी भी सहमति है, तो फिर ठीक है, जो हरी इच्छा। तो फिर परिवार वालों से भी बात की गई, परिवार वाले भी आए, तो परिवार वालों ने भी इनकार किया कि ऐसा नहीं। फिर परिवार ने बोला कि ठीक है, अब पहले हम गलती कर चुके हैं, इस बिटिया की बात हमने नहीं मानी थी, और वो नहीं मान के हमने देख लिया, और ये भी देख लिया कि इसमें कोई तेज है जिसकी वजह से इसने पति की रक्षा की है। तो अब इसको जाने से नहीं रोकना चाहिए, इसके आधा जीवन तो हमने वैसे ही खराब कर दिया, अब बाकी जीवन इसको योग तपस्या भक्ति करनी है प्रभु की, तो करने के लिए जो ले आ जाए। तो इन्होंने वहाँ बताया कि मुझे उस जगह पे छोड़ दो। वो उस जगह पे गए, तो वो जगह इतनी सुंदर, इतनी रमणीय जगह थी कि वहाँ जाते ही मन मोहित हो जाए, कि वो जगह छोड़ने का मन ही नहीं करे। फिर वहाँ उन्होंने रहना चाहा, वहाँ वो रही। तो उन्होंने कहा, इनको ससुराल वालों ने, मायके वालों ने भी कहा कि पुत्री तुम यहाँ पे आई हो, तुम कभी घर से बाहर निकलती नहीं हो, तुम्हें कैसे मालूम चली ये जगह है यहाँ पे, इस जगह में इस जगह के बारे में तुम्हें किसने बताया, तुम कभी निकली नहीं, तुमने बताया कि फला जगह पे इस दिशा में ये जगह है, मुझको वहाँ छोड़ दो, तुम कभी इससे पहले भी यहाँ आई नहीं हो, तुम्हें कैसे मालूम चला। तो बोला स्वप्न में एक महात्मा मुझे दर्शन देते थे, और वो मुझे बोलते थे कि तुम्हारा स्थान ये नहीं, तुम्हारा स्थान ये है, अब तुम वो स्थान छोड़ के इस स्थान में आओ, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता के लाई हूँ। तो ये सब चीज़ें विश्वास करने योग्य थी इन लोगों के लिए, कि पहले भी देख चुके थे। तो परिवार वालों ने इनको वहाँ छोड़ा कि अब बोला मैं यहीं रहूंगी, और बीच में बोला हमें तुमसे मिलने की इच्छा हो, तो बोला आपको मिलने की इच्छा हो तो आप बीच में भले आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए, लेकिन अब मुझे यहीं पे एकांत में प्रभु भक्ति करने दो। तो माता जी फिर वो वहीं रहीं, और वहीं भक्ति भाव से भक्ति करती रही। अब ये स्टोरी का दूसरा, कथा का दूसरा अंग बताऊं, कि जब माता जी यहाँ पर सेवा पूजा कर रही थी, प्रभु भक्ति कर रही थी, जो चीज़ पहले चाह रहे थे अब उनको मनवांछित इच्छा पूरी उनकी हो गई। ये सांसारिक चक्र से भी घूम के, उससे भी होके पूर्ण, अब यहाँ पे निवृत्त होके अब यहाँ पे पूजा कर रही थी, भक्ति कर रही थी, अपना जीवन सफल कर रही थी। इस बीच में जैसे अभी महामारी फैली हुई है अपने यहाँ कोरोना की, उस समय, उस काल में, उस देश में एक महामारी बीमारी फैली, जिससे सभी गांव के गांव, शहर के शहर पीड़ित होने लगे। इससे उनके मायके वालों को इनकी सुध हुई, चिंता हुई कि हमारी बेटी वहाँ अकेली रहती है, क्यों ना इसको वहाँ ले आया जाए। तो ये लोग वहाँ पे गए, तो बोला नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे यहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई महामारी नहीं है, मैं यहाँ पे अच्छी हूँ, यहीं रह रही हूँ। लेकिन स्वभाव से सरल थी, तो शीघ्र ही इनकी बात से राजी हो गई। उन्होंने कहा नहीं पुत्री तुम हमारे साथ चलो, कुछ समय हमारे साथ रहो, फिर यहाँ पे आ जाना। तो ये जगह जगह पूरी तरह से महामारी बीमारी फैली हुई थी। इनके गांव में अभी कम थी, माता जी के जो मई का था उसमें कम थी, पर कम थी, ससुराल में फैली हुई थी। बोला ठीक है चल रहे हैं, तो मेरे ससुराल वालों को भी ले चलो वहाँ पे, अगर वहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है। तो इस बीच में ससुराल वालों को भी ये लेके गए वहाँ पे, ससुराल वालों को भी लेके गए, ससुराल वाले भी आए। जैसे ही माता जी का उस गाँव में प्रवेश हुआ, शनै शनै वो बीमारी जड़ से खत्म हो गई। इस चीज को परिवार वालों ने भी गौर किया, और गांव वालों ने भी गौर किया कि जो बीमारी कई समय से थी और महामारी थी, खत्म नहीं हो रही थी, इन माता जी के आने से, इनकी पुत्री के आने से ये बीमारी शनै शनै जाती रही। और ससुराल वाले फिर यहाँ पे रहे, वो भी अच्छे से ठीक हो गए यहाँ पे। फिर ससुराल वालों ने कहा कि अब पुत्री कुछ समय अभी हमारे घर भी चलो, हमारा घर है, तुम वहाँ भी चलो। तो तब भी वो उनकी आग्रह से, उनके आग्रह को स्वीकार कर दिया, उनके प्रस्ताव को खारिज नहीं किया, बोला ठीक है चलो। सरल स्वभाव थी, न वैरी से वैर, न मित्र से अधिक मित्रता, समभाव, खैर भी अपने, अपने तो अपने हैं ही, सब में प्रभु के समदृष्टि हो गया, सबको प्रभु को देखकर उनका मान अपमान एक समान हो गया था। तो इनके भी आग्रह को अस्वीकार नहीं किया, और तुरंत मान गई माँ, बोला चलिए। और वो वहाँ जहाँ गई, उसी प्रकार जिस प्रकार वहाँ गई, जैसे याद हुआ था शनै शनै वो बीमारी इनके जाने, इनके पदार्पण से ही वो खत्म हो गई, वैसे ही इनके ससुराल के नगर में गई, उनके पदार्पण से ही शनै शनै वो बीमारी जड़ मूल से खत्म हो गई। इस चीज को नगर वासियों ने, नगर निवासियों ने, हर आम जन, हम आम खास साधारण इंसान से लेके विशिष्ट इंसान ने इस चीज को गौर किया कि ये इनकी बहू इस
गांव में आते ही बीमारी का पतन हो गया, बीमारी का खात्मा हो गया, धीरे धीरे जाती रही। और अब इनकी ख्याति सब और फैलने लगी। माई के पक्ष की तरफ से जो गांव था वहां फैली, ससुराल पक्ष वाला जो गांव था वहां फैली, और ये इनकी ख्याति फैलते फैलते राजा के पास भी गई। तो राजा और ये फिर इनको भक्तन के नाम से सब बोलते थे कि भक्तन आइए, इनका नाम भक्तन के नाम से विख्यात हो गया। तो क्या राजा आए वहाँ पे, राजा फिर इनको आके इनको प्रणाम किया। तो ये उठ खड़ी हुई, बोला नहीं नहीं राजन, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं तो साधारण नारी हूँ, आप मुझे क्यों प्रणाम करते हो? आप तो राजा हो, आप तो प्रजा के पालक हो, तो भूपति हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। बोला नहीं, हमने सुना है आपके लिए, आप जो योग तपस्या कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, तो आपके तपस्या बल से आपके अंदर जो वो तेजोमय उत्पन्न हुआ है, उससे बीमारी का नाश हो गया है। अब मेरी आपसे ये विनती है, मेरी बात को स्वीकार कीजिए। मैं आपके लिए इन कहारों को लाया हूँ, इन पालकी में बैठिए और मेरी पूरी प्रजा, जो मेरा पूरा राज्य है, वहाँ चलिए, कुछ कुछ दिन वहाँ निवास कीजिए, ताकि ये बीमारी जड़ मूल से मेरे पूरे राज्य से चली जाए, खत्म हो जाए। और अंत में जैसा ही आपका स्थान बना हुआ है, रमणीय स्थान में, ऐसा ही स्थान आपके लिए यहाँ बना देता हूँ। अब आप मेरे राज्य में ही रहिए, मेरे यहीं रहिए। तो माता जी ने कहा तुम स्थान तो बना लोगे, लेकिन उस तरह की अनुभूति, उस तरह का आनंद, उस तरह का प्रेम कैसे बना पाओगे? वो नहीं बन पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं वहाँ नहीं चलूंगी, मेरे को यहीं रहना है, मैं यहीं रहूंगी। मेरा वो स्थान अलग है, मेरे को उस स्थान पे जगह जगह शिव जी नजर आते हैं, जगह जगह माँ जगदम्बा नजर आती हैं, तो मैं वो जगह नहीं छोड़ सकती। और माता जी सरल स्वभाव थी, मैंने कहा ना सरल स्वभाव थी, हर बात पे वो जिद नहीं करती थी, उनकी बात मान गई। और वो उनकी पालकी में बैठ के उनके जहाँ जहाँ उनकी प्रजा थी, जहाँ जहाँ उनके नगर थे, वो सीमा में गई और उस बीमारी को जड़ मूल से खत्म कर दिया। उनकी ख्याति और बढ़ गई, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की ख्याति बढ़ाता है। तो प्रभु भोले बाबा ने इनकी ख्याति बहुत बढ़ा दी वहाँ पे, मतलब वो समझो विश्व विख्यात। मतलब ऐसी बीमारी जैसे आज कोरोना फैला हुआ है और पूरा विश्व उसके निदान के लिए कौन कौन से आविष्कार करने के लिए बैठे हैं, कौन कौन सी नई 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 चीजें आजमा रहे हैं, कहीं सफलता नहीं मिली। इस बीच में कोई ऐसा शख्स आ जाए, कोई ऐसी पूजनी माता जी आ जाए, जिनके वहाँ जाने से बीमारी खत्म हो जाए, जहाँ अकाल पड़ा हो वहाँ जाके अकाल खत्म हो जाए, वर्षा गिरने लगे, जहाँ अतिवृष्टा हो रही अतिवृष्टि नहीं हो, मतलब चारों तरफ सुख ही सुख हो, प्रति सुख उगले सोना उगले, ऐसा कोई सिद्ध पुरुष सिद्ध माता आ जाए, तो कितनी ख्याति बढ़ जाए। ये विश्वव्यापी ख्याति हो गई इनकी, कि ऐसी माँ है कि इनके केवल दर्शन मात्र से, केवल इनके चरण रज पढ़ने से ही वहाँ के दुख संताप दूर हो गए, पूरी महामारी खत्म हो गई। फिर ये माता जी लौट के अपने स्थान में आके भक्ति करने लगी। और इस बीच में इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि जैसे ऐसा होने लगा था कि जैसे संकल्प करते ना कि भगवान मेरा ये काम पूरा कर देना, मैं एक नारियल तोड़ूंगी, मैं एक नारियल तोड़ूंगा, मैं तेरे ये दर्शन करूंगा, मैं इतने ब्राह्मणों को खिलाऊंगा, मैं ये तीर्थ करने आऊंगा। तो लोग इनके नाम से मन्नतें मांगने लगे कि प्रभु हमारा ये काम कर दो, तो हम माता जी के दर्शन करने जाएंगे, हम माता जी को ये भेंट देने जाएंगे। ऐसे ये इतनी विख्यात हो गई और लोगों का आना जाना भी लग गया इनके यहाँ। और ऐसी ये इनके ऊपर अन्नपूर्णा की माँ की कृपा थी, रहती अकेली थी। जो भी कोई इनसे मिलने आता था बिना खाए पिए वहां से नहीं लौटता था। और जो ये भेंट लेके जाते थे, तो ये तो विरक्त थी, किसी धन संपत्ति में इनकी कोई आसक्ति नहीं थी, तो कोई इन धन संपत्ति इनकी नहीं लेती थी, सब वापस लौटा देती थी। और जो आता था उनको उल्टा खिला पिला के भेज देंगे अपने यहाँ से। और इस बीच में योगानुयोग ऐसा अवसर आ गया कि वो जो महात्मा इनको दर्शन जिन्होंने दिया था इनको सपने में, वो आ गए इनके आश्रम में। तो ये उठ खड़ी हुई, इनको प्रणाम किया, बोला आपकी कृपा से ही मैं इस पद को पाई हूँ, मैं इस आश्रम में आई हूँ, मेरी शांति असीम आनंद का मैंने अनुभव कर रही हूँ, मेरे को परमात्मा परमानंद मुझे मिल गया है। जो मैं शादी से पहले बोलती थी, उसके बाद आपकी ही देन है कि मैं यहाँ से निकल के यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे आके मुझे इतना मिला, इतना प्रसन्नता मिली है। बोला नहीं बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु की मर्जी थी, प्रभु की मर्जी से प्रभु ने मुझे प्रेरणा की, मैंने तुम्हें प्रेरणा की, इसलिए तुम इस पद को आई हो, प्राप्त हुई हो, यहाँ पे बैठी हो। बोला मेरे को हर कण कण में मेरे को शंकर दिखते हैं, ऐसी मेरे पर ईश्वर की कृपा है, जगह जगह मेरे को जगदम्बा दिखती है। तो बोला हाँ बेटा, पे प्रभु की विशेष कृपा, विशेष अनुकंपा है माता जी की तुम पे, इसलिए तुम्हारा ऐसा हो रहा है। और तुम जैसे अभी तुमने ये बहुत बड़ा काम किया है, इस महामारी से इस विश्व की रक्षा की है, जैसे उन महात्मा ने इनको 5 काम बताए। अब 5 काम को अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो 5 दिन से ऊपर हो जाएगा, तो गूढ़ में ही शार्ट में ही अपन निपटाते हैं इस बात को। तो ऐसे इनको बड़े महान 5 काम दिए कि ऐसे 5 काम के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा, तब तुम्हें वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, तब तुम्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, वो काम तुम करके आना, फिर आके अपने स्थान में रहना। तो बोला महात्मा जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आपने मुझे दर्शन दिए
और आपने मुझे स्वप्न में ये जागृति करवाई, आपका मेरा संबंध क्या है? बोला क्या करोगी जान के? बोला नहीं मुझे सिर्फ पता ही है। बोला नहीं अभी समय आने पर बताऊंगी। और इतनी सरल थी, कोई जिद नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। ऐसा महात्मा जी ने बोला जब समय आया तब बता दीजिएगा। सम, बिल्कुल सम, जैसे बोला हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर में तलाश नहीं, आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं। तो तू है तो तेरा जिक्र क्या, और तू नहीं तो तेरा जिक्र क्या। वो उस प्रवृत्ति में, सब में भगवान को देखना और सब में मस्त सम रहना, कोई जिद नहीं की, उसमें मस्त रही। और ये महात्मा जी ने वहाँ से चले चल दिए और ये यहीं रही। और इस बीच बीच में महात्मा जी भी आते रहे, परिवार वाले भी आते रहे, और दूसरे भी जो संत जन आते रहे, इनसे मिलते रहे। और ऐसी परंपरा चलती रही। फिर इनको महात्मा जी ने प्रभु की प्रेरणा से जो काम इनको करवाने थे प्रभु को, ऐसे बहुत बड़े बड़े 5 कार्य इनसे करवाए। और इस बीच में 5 काम हो गए तो ये माता जी उन महात्मा के पास गई कि महात्मा जी अब मेरा समय नजदीक आ गया है, मेरे दिन अब पूरे हो रहे हैं, अब मुझे कृपा करके अब वो बात बता दीजिए जो आपने मुझे कहा था कि मैं और आपके बीच में संबंध क्या है। तो जब माता जी इनके आश्रम में गई, इनके आश्रम में भी माता जी को वही अनुभूति हुई जो अपने स्थान पर होती थी। जगह जगह इनके भोले बाबा के इनको दर्शन हो रहे थे, जगह जगह जगदम्बा के दर्शन हो रहे थे, जगह जगह गणेश भगवान के दर्शन हो रहे थे, कार्तिक भगवान के दर्शन, नंदी जी के दर्शन होते, मतलब शिव दरबार के इनको दर्शन हो रहे थे। महात्मा के पास भी, महात्मा जी के पास जब गई, बोला कि हाँ मैं भी तुम्हारे पास आने वाला था, क्योंकि मेरा भी अब समय नजदीक आ गया है, तो अब मैं तुम्हें वो बात बताने वाला था। पिछले जन्म में बेटी तुम मेरी पुत्री थी और मैं तुम्हारा पिता था। पिछले जन्म में तुम्हारी, वो मेरी इच्छा थी मैं संन्यास ग्रहण करूं, मैं संन्यास धारण करूं, मैं संन्यास नहीं ले पाया था। मेरी उस इच्छा की पूर्ति के लिए भोले बाबा ने मुझे इस जन्म में साधु रूप में ये जीवन मेरे को दिया है। तुम मेरी पुत्री थी, तुम्हारी भी मन में ये आशंका थी, आकांक्षा थी ये कि मुझे भी सन्यासी जीवन धारण करना है। तो प्रभु ने तुम्हें इस जीवन में मुझसे इस रूप में मिलाया, और प्रभु ने तुम्हें सपने में कहा था कि शादी नहीं करो, तुम्हें सन्यासी बनाने वाले थे प्रभु। वो तुम्हारी अभिलाषा, इच्छा तुम्हारी प्रभु ने इस प्रकार पूरी की, और मुझे भी इस प्रकार पूरी की। और तुम पर ऊपर तुम्हारे पर जगदम्बा की विशेष कृपा है, प्रभु की विशेष कृपा है, इसीलिए तुम्हें एकांत में ही वो सब चीजें वास करवा, एकांत वास दे के तुम्हें वो सब चीजें दे दी। तुम्हें न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ी, न किसी और मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ी, कोई तुम्हें और किसी भी जो एक रास्ता होता है, एक सीढ़ी होती है ऊपर चढ़ने की, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तुम सीधे ही प्रभु के धाम, प्रभु के पास, प्रभु के परम प्रिय हो तुम। इतनी तुम पुण्यशाली हो, इतनी पुण्य आत्मा हो तुम कि तुम्हें किसी गुरु के बिना ही अलग में वो सब सिद्धि है, वो सब रिद्धि है, वो सब चीजें, वो सब ज्ञान और वो सब कलाएं, वो सब विद्याएं सब तुम्हें अर्जित हो गई बिना गुरु के ही, इसे विशेष प्रभु की कृपा से। और इस कृपा को तुमने और मैंने इस रूप में प्राप्त किया कि तुम्हारी भी पिछले जन्म में अभिलाषा रह गई थी, एक सात्विक इच्छा थी, इसलिए प्रभु शंकर ने, जगदम्बा माँ ने तुम्हारी और मेरी इच्छा पूरी की, और तुमसे और मुझसे जो अच्छे काम करने की जो मन में रही थी विचार, वो शुभ कर्म करवाया। भगवान ने इस प्रकार इनकी ऊपर विशेष करुणा भाव कृपा की। तो भोले बाबा की जय, जगदम्बा मैया की जय, गौरी गजानंद रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, नंदी जी की जय, समग्र शिव शक्ति दरबार की जय, पूजनीय माता की जय, उन महात्मा की जय, और समग्र पूजनियों संतों भक्तों की जय। आज के आइए पूजनीय